हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारा कोर्स अवेलेबल है और इसमें इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है उसकी लगातार क्लास चल रही है और प्लेलिस्ट में सारी क्लास डली हुई हैं। उसके बाद में जितने भी प्रैक्टिकल की क्लास हो रही हैं वो भी प्रैक्टिकल जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दी गई। और साथ ही साथ में जो लाइनमैन 2018 के जो पेपर हैं उनका भी सलूशन यहीं पर किया जा रहा है, यानी कि सारा कोर्स सारा सिस्टम यहीं पर उपलब्ध है। और कोई भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी बात है तो सारी इन्फॉर्मेशन लगातार इस पर मिलती रहती है। इसलिए हर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए समय समय पर आपको इसको क्या सब्सक्राइब करना है चैनल को, और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर बजाना है, जिससे जितने भी क्लास हैं सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, ये काम सबको ज़रूर करना है। और जो नए हैं स्टूडेंट चैनल पर, वो चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज अपनी जो क्लास है वो प्रैक्टिकल की क्लास है। प्रैक्टिकल में आज अपन देखते हैं जो जीने की वायरिंग होती है, जीने की वायरिंग जो अपने जीने बनता है गाँव में सिड्डी छन्नी बोलते हैं, उस पर जो वायरिंग की जाती है उसको अपन देखेंगे किस प्रकार से, मतलब साधारण तरीके से समझेंगे बिल्कुल। और उस वायरिंग को अपन प्रैक्टिकल रूप में भी कहीं पर भी कर सकते हैं, सिर्फ साधारण रूप से। ठीक है, तो क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखेंगे आज जीने की वायरिंग, यानी कि जो जीना होता है, जीना उसमें जो वायरिंग की जाती है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो जीने की वायरिंग में अपन को क्या क्या सामान की आवश्यकता है, क्या क्या टूल्स अपन को आवश्यक हैं, वो बस उस पर देखते हैं। ठीक है, तो अपन को आवश्यक सामग्री जो चाहिए वो होना है, एक लैंप है, एक लैंप, उसके बाद में 2 टू-वे स्विच। अब ये टू-वे स्विच क्या होता है, अपन प्रैक्टिकल वाला जो सिंबल वाली क्लास थी उसमें सारा देखा था। टू-वे स्विच वो होते हैं जिनमें क्या है, 2 रास्ते होते हैं विद्युत धारा के। कितने रास्ते होते हैं, 2 रास्ते, यानी कि 2 रास्तों के अंदर से विद्युत धारा जाती है। उसके बाद में टू-वे स्विच है और पीवीसी वायर, ये भी क्या आवश्यक है। और अपन को औजार क्या क्या चाहिए इसके लिए, इसके लिए औजार चाहिए हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर है, उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर है, उसके बाद में वायर कटिंग है, इसी तरह क्या करता है अपन वायर को काटते हैं। ठीक है, उसके बाद में फेज टेस्टर है। ये क्या है, आवश्यक टूल्स हैं, यानी कि औजार है अपने लिए। ठीक है, अब अपन इसका डायग्राम बनाएंगे उससे और कोई भी वायरिंग करने से पहले अपन को एक क्या बनाना है, लेआउट डायग्राम बनाना है। किसी कागज पर अपन एक डायग्राम बना सकते हैं और उस डायग्राम के माध्यम से कोई भी प्रैक्टिकल को अपन आसान तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम में देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, 2 टू-वे स्विच लेते हैं। ये क्या है, टू-वे स्विच है। बिल्कुल इस प्रकार समझेंगे ताकि प्रैक्टिकल ऐसा लगा प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपन। ठीक है, और एक टू-वे स्विच ये है। इन टू-वे स्विच में क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, 1, 2 और 3। इसमें क्या है, आगे 2 रास्ते हो जाते हैं विद्युत धारा के। ठीक है, अब एक अपन लेते हैं क्या, लैंप। ये किसका सिंबल है, लैंप का सिंबल है। अब अपन इसके लिए किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं और कैसा काम करता है अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन इसके लिए फेज को क्या लगाना है, पहले स्विच के मेन बीच की जो टर्मिनल होता है उस पर फेज लगाना है, लग गया। उसके बाद में जो स्विच हैं दोनों, इनके ऊपर के टर्मिनल ऊपर से जोड़ देना है और नीचे के टर्मिनल नीचे से जोड़ देना है। जोड़ दिया, किसके द्वारा, वायर के द्वारा जोड़ दिया। अब जो दूसरा स्विच है S1
H2। इसको इस लैंप के द्वारा जोड़ दिया। अब इस लैंप के लिए भी क्या देना है, न्यूट्रल देना है। ये क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट बन चुका है। अब ये देखते हैं हम किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जीने की वायरिंग, यानी कि जीना के अंदर नीचे सिड्डी वाली पे तो ये स्विच होता है, उसके बाद में ऊपर दूसरी मंजिल पर ये स्विच होता है, और ये लैंप कहाँ होता है, बीच में लगा होता है। जो नीचे से जाने वाला व्यक्ति है वो इसको चालू कर सकता है, बंद कर सकता है। ऊपर से आने वाला व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति भी इसको चालू व बंद कर सकता है, यानी कि ये दोनों तरफ से काम करता है। ऊपर वाला भी इसको बंद कर सकता है बल्ब को और चालू कर सकता है, नीचे वाला भी बंद कर सकता है और चालू कर सकता है। तो देखते किस प्रकार से। अब इन स्विचों की स्थिति किसी न किसी स्थिति में तो होंगे। माना कि ये इस समय बंद बल्ब अपने बंद स्थिति में, तो किस प्रकार से ये स्विच क्या है, इसकी स्थिति क्या है, नीचे की हुई है, और ऊपर जो स्विच है उसकी स्थिति क्या है, ऊपर है, ऊपर की हुई है। ठीक है, अब इसका परिपथ देखो, यहां से सप्लाई इसमें गई और यहां से जा रही है और यहां पर ओपन है, तो इसके लिए सप्लाई नहीं पहुंच रही बल्ब के लिए, तो इस समय क्या है, ये बल्ब बंद है। अब क्या करते हैं अपन, माना कि अपन नीचे से चलते हैं, कहां से, नीचे से, तो अपन नीचे से जाते हैं, तो इस बल्ब को अपन क्या कर देते हैं, इस प्रकार से चालू कर दिया अपन ने। माना इस बल्ब को हमने इस प्रकार से चालू कर दिया। अब उस बल्ब स्विच की स्थिति ऊपर है, इस बल्ब को हमने इस प्रकार से चालू किया और परिपथ देखो इस प्रकार से बन गया, धारा इस प्रकार से गई, इससे होकर इस प्रकार गई और ये लैंप में होकर के ये परिपथ पूर्ण हो गया। अब हमारे क्या है, लैंप जल गया। माना कि आप नीचे से जाए तभी इस स्विच को चालू कर दिया तो आपका लैंप जल गया। अब जैसे ही आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुंच गए, उसके बाद में आप इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये कर दिया नीचे, आपने कर दिया, आपने नीचे इस स्विच को क्या कर दिया, नीचे कर दी, तो परिपथ क्या हो गया, टूट गया और हमारा लैंप बंद हो गया। अगर माना कि कोई व्यक्ति वापस दोबारा से ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से आने के बाद में ऊपर सबसे पहले क्या करेगा, ये स्विच को चालू कर देगा, कर दिया चालू, परिपथ इस प्रकार से बना, लैंप चलता रहा और वो नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद में इस परिपथ को वापस बंद नीचे कर देता है। अब क्या होगा, लैंप बंद हो गया, यानी कि इस प्रकार से ये लैंप परिपथ काम करता है। यानी कि इस परिपथ को हम जीने की वायरिंग के रूप में उपयोग में लेते हैं और आप इसको साधारण तरीके से कर सकते हैं। किसी प्रकार से आपके पास 2 2 वे स्विच होना चाहिए, वायर होना चाहिए, एक लैंप होना चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। ठीक, आ गया समझ में। अपन इस प्रकार से इसको आसान तरीके से काम कर सकते हैं और आपको विधि समझ में आ गई होगी किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सावधानी अपन को क्या रखनी है, थोड़ी सावधानी ये रखनी है, ये टर्मिनल है इनके, ये क्या होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि स्पार्किंग करके धीरे खराब हो रहे हैं। ठीक है, ये इसकी सावधानी है, बस समझ में आ गया। तो आज का अपना ये साधारण सा प्रैक्टिकल था, नॉर्मल है बिल्कुल, इसमें कोई ज़्यादा टाइट वाइट का सिस्टम नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। और इस प्रैक्टिकल को अधिक से अधिक दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि और भी स्टूडेंट इसको देख सकें। ठीक है, और अपन इस प्रकार का प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हैं कहीं पर, और ये प्रैक्टिकल बहुत आता है, हर एग्जाम में भी आता है, इस प्रकार डायग्राम भी आ सकता है। ठीक है, ओके बाय।